हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट एग्जाम केस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। और रीजनिंग में जो है वो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। मिसिंग नंबर जो है वो लुप्त संख्या जो है वो एग्ज़ाम में एक दो नंबर यहाँ से आते ही आते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक दो नंबर जो है वो आते ही आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसी मतलब कुछ जो क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे जो है आपका मतलब बहुत सहायता होने वाला है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये पहला प्रश्न है, क्या है कि दी गई उत्तरों से लुप्त संख्या का चयन करें। इसमें से हमको लुप्त संख्या से का चयन करना है। तो लुप्त संख्या कहाँ है, लुप्त संख्या जो है वो कहाँ है, तो लुप्त संख्या देखिए यहाँ पे है, ठीक है। हमको इसका मान जो है वो निकालना है। तो फिर क्या करना होगा, हमको क्या देखना होगा कि पैटर्न जो है वो इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से चल रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए कि इस प्रकार से चल रहा है या फिर इस प्रकार से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए पहले क्या करना है कि देखिए सबसे पहले देखिए कि बड़ा संख्या किस लाइन में है। बड़ा इस लाइन की बड़ा संख्या देखिए यहाँ पर है, ठीक है। इस लाइन की बड़ा संख्या यहाँ पर है और इस लाइन की बड़ा संख्या जो है यहाँ पर है, ठीक है। बड़ी संख्या यहाँ पर जो है, तो क्या करना है कि इन ऐसा कुछ ना कुछ इन तीनों को किया होगा जो कि इतना आया है, ठीक है। इन तीनों को कुछ ना कुछ किया होगा जो इतना आएगा। तो उसी प्रकार हम जो है इसको इसका बनाएंगे, ठीक है। इसको जो है इसी प्रकार से बनाएंगे। देखिए क्या करें, इन दोनों को 4 और 2 जोड़ते हैं, कितना हो रहा है 4 और 2 जोड़ने पर, 4 और 2 जोड़ने पर कितना हो रहा है 4 2 जोड़ने पर 6 हो रहा है। और 6 में 2 जोड़ने पर 6 और 2 8, 8 से 64 कैसे बन सकता है। तो 8 से 64 बनने का एक ही उपाय है कि ये 8 का जो है स्क्वायर हो। 64 8 का स्क्वायर है, 64 क्या है कि ये जो है वो 8 का स्क्वायर हो। तो 8 का स्क्वायर इसी प्रकार, चलिए आगे सॉल्व करके देखते हैं कि इसी प्रकार से जो है वो आगे बन रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो कितना 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, ठीक है। और 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, तो जो कि यहाँ पे जो है वो 81 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से जो है वो आगे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था, इसको जो है जोड़े हैं आपस में, तो जोड़ने वाला समझ में आया कि ये जो 8 बन रहा है, ठीक है। और 8 का स्क्वायर जो यहाँ पे इन दिया हुआ था, इसी स्क्वायर के साथ दिया हुआ, और इसको जोड़ें तो पता चला कि 7 दूनी 9 हो रहा है, ठीक है। 9 हो रहा है और 9 का स्क्वायर जो यहाँ 81 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अभी आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7 3 10, क्या है कि 4 3 7, कितना है 4 3 7 है, क्या है कि 4 3 7 है। और यहाँ पे क्या है 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। तो इसमें कितना जोड़ें जो कि इसका मान जो कितना हुआ होगा जो कि यहाँ पे, क्योंकि हमको लाना है 12, 12 का स्क्वायर ये है ना, 12 का स्क्वायर है तो जोड़ के लाना है 12, तो 7 तो हो चुका है और 5 और जरूरी है, तो 7 5 12 है। यहाँ इसी जगह पर कौन सा संख्या आएंगे, तो 5 आएंगे, ठीक है। इसके संख्या पर कौन, इसके स्थान पर कौन संख्या आएगी, तो 5 आएंगे, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था, इन दोनों जोड़े कितना हो गया 7 हो गया, इन दोनों जोड़ने के बाद 7 हो गया। और ये जो है 144 जो है ये जो है 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर है तो इसमें 5 और जोड़ेंगे तब ना 12 होगा, 7 5 12, तो 12 का स्क्वायर तब 144 होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो बनाएंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि इसी प्रकार जो है इसका विमान जो है वो लुप्त संख्या का चयन करें। देखिए लुप्त संख्या यहाँ पर है और इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसी प्रकार से देखेंगे किस प्रकार से जो है इसका जो है रिलेशन चल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि देखिए इसको इन तीनों को अगर क्या करें, इन तीनों को अगर क्या करें जो कि 60 आ जाए, इन तीनों को अगर क्या करें जो कि 60 आ जाए। देखिए कुछ नहीं करना है, इन तीनों को क्या करें जो कि 60 आ जाए, ठीक है। इन तीनों को अगर ऐसा क्या करें जो कि 60 आ जाए, तो टेंशन नहीं लेना। देखिए क्या करना है, इसको गुना करने बाद देखते हैं, इसको जो गुना करते हैं कितना हो रहा है 8 तिया 24, क्या हो रहा है 8 तिया 24 हो रहा है, ठीक है। 8 तिया कितना हो रहा है, तो 8 तिया 24, आज 24 में ये गुना 5 करते हैं कितना हो रहा है 24 5 120 होता है, क्या 24 5 120, ठीक है। 24 पंचे 120 और 120 में 2 से भाग देते हैं, क्या करते हैं 120 में 2 से भाग देते हैं। तो 120 में अगर 2 से भाग देने कितना आ रहा है 60 आ रहा है, क्या आ रहा है 120 में 2 से भाग देने पर कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं करना था, इन तीनों को आपस में गुना किए हैं, इन तीनों को आपस में गुना करो कितना हो रहा है, इन तीनों को आपस में गुना करने के बाद कितना हो रहा है 8 पंचे 40, क्या हो रहा है 8 पंचे 40 और 40 दिया
40 दिया 120 होता है ना। 120 अगर आ रहा है, 120 में से 2 से भाग देने पर क्या आ रहा है, 120 में से 2 से भाग देने पर कितना आ रहा है, 120 में से 2 से भाग देने पर 60 आ रहा है, जो कि 60 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सॉल्व हुआ होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तीनों को गुना करके क्या है कि इन तीनों को गुना करके क्या है कि और 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो कितना जब 50, 50 दोनों 100। ठीक है, 100 हो रहा है। 100 में से अगर 2 से भाग दे देंगे कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी प्रकार कुछ नहीं है, इन तीनों गुना करके जो है वो इन तीनों गुना करके और 2 से भाग देंगे, 2 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 40 दूने 80। कितना हो रहा है, 8 पंजे 40, 40 दूना 80। 80 में से 2 से भाग देते हैं, कितना हो रहा है, तो 40 आ रहा है। क्या कितना आ रहा है, तो 40 आ रहा है। ठीक है, तो 40 किस ऑप्शन में है, तो 40 देखिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में है। 40 जो है ऑप्शन सी में, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या जगह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं इसमें, ये इस प्रश्न में जो है कुछ नहीं करना था। क्या करना था कि ये इन तीनों गुना किए हैं तो 120 आ रहा था। 120 से 60 कैसे बन सकता था, तो इसमें इसको जो है 200 भाग देने पर जो है बन रहा था, इसको जो है 200 भाग देने पर जो है बन रहा था। इसी प्रकार से भाग दे दिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला सॉल्व किए तो बिल्कुल बन रहा था। इसी प्रकार इन तीनों गुना करके, इन तीनों को गुना करके और 2 से भाग देने पर जो है वो 2 से भाग देने पर बिल्कुल बन रहा था। तो इसी प्रकार से बना लिए। ठीक है, तो चलिए अगला सॉल्व करते हैं। देखिए अगला में क्या है, अगला में भी देखिए मिसिंग नंबर यहाँ पे दिया हुआ, क्या है मिसिंग नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और हमको मान निकालना है। तो किस प्रकार से कैसे बना सकते हैं, ऐसे अगर बनाएंगे, देखिए अगर हम अगर बड़ा संख्या लेंगे कि बड़ा संख्या देखिए यहाँ इस लाइन की बड़ा संख्या यहाँ पर है और इस लाइन की बड़ा संख्या देखिए यहाँ पर है, तो इस लाइन की बड़ा संख्या देखिए यहाँ पर है। मतलब इसमें जो है एक मतलब एक धारस लाइन मतलब बड़ा संख्या नहीं दी, तो ये बड़ा संख्या नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको, जो है इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करें, देखिए इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से कुछ मतलब पैटर्न जो है वो जल्दी नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को गुना थी, इन तीनों का अंतर थी निकालिए कितना हो रहा है। 28 और 48 का अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर जो है वो 20 आ रहा है। ठीक है, और 20 से 60 कैसे बन सकता है, तो हाँ जी ये बन सकता है। कैसे बन सकता है, तो गुना में 3 करने पर जो है वो 60 बन सकते हैं। ठीक है, 60 बन सकते हैं गुना में 3 करने पर। तो चलिए इस प्रकार अगला सॉल्व करके देखते हैं। तो अगला में क्या है कि इस इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर जो है वो 3 है, 3 है और 3 को 3 से गुना करने पर कितना आ रहा है, तो 3 को 3 से गुना करने पर 9 आ रहा है। ठीक है, 3 को 3 से गुना करने पर 9 आ रहा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिए अगला सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अगला जो है इसी प्रकार से जो सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 15 और 11 का अंतर कितना है, तो 4 है और 4 को 3 से गुना करने पर 12 है, तो जो यहाँ पे दिया हुआ 12 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। इसी प्रकार से जो है इसको सोल्व करेंगे। कितना हो रहा है, 16 और 7 और 16 का मतलब अंतर कितना है, तो 9 है, अंतर जो है वो 9 है और 9 को 3 से गुना करने पर कितना आ रहा है, तो 9 3 27 कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो 27 किस ऑप्शन में, देखिए 27 जो है ऑप्शन डी में है। 27 जो है ऑप्शन डी में, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था, इस प्रश्न में जाए कि कुछ नहीं करना था। इसको जो है हम देखें, ध्यान से देखें प्रश्न को, तो पता चला कि इन दोनों का अंतर जो है वो 20 आ रहा है। क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। और 20 से 60 कैसे बन सकता था, तो 20 को से 60 जो है वो 3 में गुना करने बाद 3 से गुना करने बाद जो है वो 60 बन रहा था। ठीक है, तो 20 यहाँ 60 बन रहा था, तो इस प्रकार से गुना करते हैं। तो इसी प्रकार से अगला सॉल्व किया तो जो कि आ रहा था 3 को 9 और 12 का मतलब अंतर कितना था, 3 था और 3 को 3 से गुना किया तो 9 आ रहा था। मतलब इसमें जो है इसी प्रकार से बन रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो है वो एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न मिसिंग नंबर कहाँ है, तो अगला प्रश्न में देखिए इस प्रश्न में जो है मिसिंग नंबर यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से ये प्रश्न, देखिए इसको जो है वो देखिए मतलब इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर है, बड़ी संख्या जो है वो नीचे दिया हुआ, बड़ी संख्या जो है वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको जो है वो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर इन तीनों को अगर ऐसा क्या किया होगा जो कि 45 आया है, इन तीनों को आखिर ऐसा क्या किया होगा जो कि 45 आया होगा। देखिए कुछ नहीं किया है, देखिए कुछ नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ देने पर ठीक कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है। ठीक है, 5 और 9 को ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि गुना भाग जोड़ होता है, क्या करें जो कि 45 आ जाए, तो इसको गुना में 9 कर देते हैं, तो कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। क्या कहें, इन दोनों को 4 और 1 जोड़ दिए, कितना आ रहा है, 5 आ रहा था और इसको जो है गुना कर दिए, 9 को गुना कर दिए, 9 बचे 45। देखिए यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है ना इतना। और चलिए इस प्रकार सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है या नहीं। इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना 9 और 8 17 हो रहा है, 9 और 8 17। इसको जो है गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 17 5 85, कितना आ रहा है, 17 5 85। देखिए यहाँ 85 दिया हुआ है,
85 जो है वो यहाँ दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से इसका इसको मतलब इसी प्रकार से जो है वो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आखिर पता नहीं चल रहा है कि इसका मान मतलब कितना होगा ना होगा, ठीक है। तो क्या करते थे, इन तीनों को मतलब इन दोनों को जोड़ के इसको गुना करते थे, इसको गुना करते थे। तो क्या करेंगे, इन तीनों को अगर देखो इसको और इसको जोड़ने पर कितना रखे हैं, मतलब उसके बाद गुना करने बाद ये 4 बराबर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो देखिए आखिर 4 में 4 यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 से 20 के साथ गुना करने बाद कितना से गुना करें जो कि 20 बन जाएगा। तो 4 पचे 20 क्या है, 5 बार से गुना करेंगे तो बन जाएगा। और 5 में जो है वो 3 दे दिया हुआ, पहले से दिया हुआ 3, 3 जो है वो पहले से दिया हुआ है। क्या है कि 3 जो है वो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, पहले से 3 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 3 अगर पहले से दिया हुआ तो यहाँ पे 2 रखेंगे, अगर 2 यहाँ पे रख देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, अब 5 चौके 5, अगर 4 से गुना करेंगे तो 20 आ रहा है। क्या है, 5 अगर 4 से गुना करेंगे तो 20 आ रहा है। क्या करेंगे, तो देखिए 20 आ रहा है नहीं, कितना आ रहा है, तो 20 आ रहा है। देखिए अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 अगर दिया हुआ है और 3 में से अगर इसका मान यहाँ पे हम 2 रख दें, ठीक है, अगर 2 रख दें, क्या 2 रख दें तो कितना आ रहा है, तो 5 हो रहा है। अब 5 से अगर इसको गुना आता नहीं बोला, तो इसको गुना कर दे कितना, 4 से गुना कर दे कितना आ रहा है, तो 5 चौके 20 हो रहा है। क्या आ रहा है, 5 चौके 20, जो कि यहाँ पे 20 दिया हुआ है। तो कितना इसके जवाब कितना बनाएगा, तो 2 बनाएगा, कितना बनाएगा, तो 2 बनाएगा। 2 किस ऑप्शन में, तो जो है ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था, इसको अगर ध्यान से देखें तो समझ में कि पैटर्न जो है इस प्रकार से, क्योंकि इस लाइन की बड़ी संख्या कहाँ है, इस लाइन की बड़ी संख्या जो है वो यहाँ, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या देखिए नीचे नीचे दिया हुआ था, नीचे दिया हुआ था। तो इन दोनों को अगर देखें तो ऐसे समझ रहा था 9 5 45, इन मतलब इन दोनों को जोड़ देने के बाद कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और उसके ऊपर अलग है गुणा करने के बाद 9 5 45 हो जाता है। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना, 9 8 17 8 17 5 85, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर ऐसे नहीं इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर ऑप्शन के अनुसार से चलते हैं, अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं, क्या होता है, 3 1 4, 4 चौक 16 हो रहा है, जो कि नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन बी रखते हैं, क्या ऑप्शन बी अगर रखते हैं तो कितना, 3 2 5 5 चौके 20, जो कि बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये हम कुछ प्रश्न करवाएं और आगे भी करवाएंगे, ठीक है। और तो मतलब ये जो VVI क्वेश्चन थे, मतलब इतना जो है कि आप एक बनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनने का चांसेस है, और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।